नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले राशन कार्ड के बारे में जान लेते हैं। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि अब ऑटोमेटिक सिस्टम से राशन कार्ड में नाम जड़ेंगे। खाद्य विभाग ने स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत राशन कार्ड में नाम जोड़ने व हटाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था लागू की है। अब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही संबंधित सदस्य का नाम बिना किसी आवेदन के स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। रसद विभाग के अनुसार पहचान पोर्टल का डेटा सीधे राशन कार्ड डेटाबेस से लिंक रहेगा। नवजात का नाम माता पिता के विवरण के आधार पर जुड़ जाएगा। जनाधार में नाम अपडेट होने पर राशन कार्ड में वास्तविक नाम जुड़ जाएगा। पहचान पोर्टल पर मृत्यु के पंजीकरण के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी मिलेगी। इसके बाद पोर्टल पर परिवार जनाधार में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार नाम हट जाएगा। ये नई व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित व APL परिवारों पर समान रूप से लागू होगी। आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। अब नाम जुड़ना राशन कार्ड में आसान हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साल तक फ्री इंटरनेट कॉल और SMS वाली सिम। राजस्थान की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब विभागीय कार्यों के लिए निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 2 वर्ष तक डेटा, वॉइस कॉल और SMS सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्यों की गति बढ़ेगी और नेटवर्क और रिचार्ज संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे मोबाइल आधार सेवा केंद्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 295 ब्लॉकों में विद्यार्थियों के नए आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए मोबाइल आधार सेवा केंद्र संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत उन सभी बच्चों को आधार से जोड़ना है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका है या जिनके विवरण में अपडेशन की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार को आज मिलेगी OBC आयोग की रिपोर्ट। OBC राजनीतिक आयोग पंचायत निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट आज राजस्थान सरकार को सौंपेगा। आयोग की ओर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बुधवार का समय मांगा गया है। OBC राजनीतिक आयोग ने 10 जुलाई से प्रदेश में राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के जरिए OBC परिवारों से जानकारी ली। 17 दिन चले सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि प्रदेश में OBC आबादी करीब 3.63 करोड़ है। झालावाड़ में हिस्ट्री शीटर के 22 बीघा अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। झालावाड़ जिले में संगठित अपराध और हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर दीवान सिंह गुर्जर के कब्जे से करीब 22 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया। जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकना पड़ा महंगा। जयपुर नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि 200 फीट बाईपास स्थित नंद विहारी कॉलोनी के गेट नंबर 1 के पास सड़क पर बड़ी मात्रा में कचरा पड़ा है। शिकायत मिलते ही अधिकारियों ने मौके की जाँच करवाई। जाँच में एक कंपनी जिम्मेदार पाई गयी, जिसके बाद उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और मौके पर ही ये राशि वसूल कर ली गयी। अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्थिति बेहद नाजुक है। जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार वापस आएगी तब देखेंगे। जमीन कब्जे मामले में खीमसर, नागौर विधायक पहले भी पकड़े गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अजमेर से सांसद व केंद्रीय मंत्री ने सब्सिडी के 90 लाख रुपए उठा लिए। संसद में मुद्दा उठा तो वापस जमा करवाया। जमा कराने से क्राइम खत्म नहीं होता। राजस्थान में कॉलेज छात्राओं को 30,000 रुपए मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान की कॉलेज छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को अब हर साल 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र छात्राओं से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने सोमवार से पूरे राज्य में डीएलसी रेट बढ़ा दी है। इससे जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, साथ ही बाजार कीमत भी बढ़ेगी। डीएलसी रेट 5 से 49% तक बढ़ाई गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 5 से 20% तक दरें बढ़ाई गई हैं। वहीं कुछ एरिया में डीएलसी रेट बहुत कम थी, लेकिन ओपन मार्केट में जमीनों की दरें कई गुना ज्यादा थीं। वहां डीएलसी रेट में 30 से 49% तक का इजाफा किया है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा थाने में करेंगे सरेंडर। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के समय एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा 6 अगस्त को नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। इस मामले में हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत को टोंक एससी एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 में रद्द कर दी थी। झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना था। इससे पहले करीब 9 महीने तक वे जमानत पर बाहर थे। झालावाड़ में किसानों को 260 करोड़ की बीमा राशि स्वीकृत। झालावाड़ जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। जिले के लिए कुल 260 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि स्वीकृत की गई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। आगामी 2 दिनों में 27 करोड़ रुपए की राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। आरबीएसई 10वीं 12वीं एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट कल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए बिना लेट फीस आवेदन फॉर्म भरने की कल 6 अगस्त लास्ट डेट है। बता दें कि बोर्ड ने इस साल से 200 रुपए की फीस बढ़ाई है। अब तक करीब 15 लाख स्टूडेंट्स आवेदन फॉर्म भर चुके हैं। गहलोत के जोधपुर दौरे पर शेखावत बोले। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के दौरे पर आज जोधपुर आए हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जोधपुर द्वार पर रहे। मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने गहलोत के द्वार पर कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कोई तिलिस्म दिख नहीं रहा। विधायक रविंद्र भाटी उदयपुर कोर्ट से बरी। उदयपुर कोर्ट ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को उदयपुर में कोविड काल के दौरान आंदोलन से जुड़े एक प्रकरण में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और भाटी के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें दोष मुक्त किया। इस फैसले से भाटी और उनके समर्थकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मामले में भाटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी को सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित महामारी अधिनियम से संबंधित आरोपों में दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट के इस निर्णय पर विधायक भाटी ने प्रतिक्रिया देते हुए सत्यमेव जयते कहा है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। 5 डिग्री गिरा पारा। राजस्थान के भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश तेज हो गई। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को भी 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को करौली, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य के पूर्वी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अगले कुछ दिन उत्तर पूर्वी जिलों में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। कोटा थर्मल में आग से हड़कंप। अस्पतालों को किया अलर्ट। कोटा शहर स्थित थर्मल पावर प्लांट में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मॉक ड्रिल की। ये अभ्यास हर साल तैयार की जाने वाली इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आयोजित किया गया था। इसमें पावर प्लांट में अचानक आग लगने की सूचना के बाद सभी संबंधित विभागों का रिस्पांस टाइम की समीक्षा की गई। अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया। प्रदेश भर में अवैध शराब और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। उदयपुर आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब बनाने, इसके स्टोरेज, तस्करी और बेचने को लेकर कार्रवाई की गई। विभाग ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है और हजारों लीटर वॉश नष्ट करते हुए दर्ज किए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और बेगू में 1000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 लीटर अवैध हथकड़ मदिरा जब्त की गई। वाहनों से साइलेंसर चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। कोटा पुलिस ने शहर में लगातार हो रही वाहनों के साइलेंसर चोरी करने वाली एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो भी जब्त की है। लैब एग्जाम के पद बढ़ाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त
सीधी भर्ती 2026 में पदों की संख्या में इजाफा किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 511 नए पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह भर्ती परीक्षा कुल 1315 पदों पर आयोजित की जाएगी। प्रतिमा तोड़ने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग जालौर में विश्व हिंदू परिषद एवं सनातन धर्म सेवा एवं संवर्धन संस्थान के पदाधिकारियों ने बुधवार को जालौर एसपी को ज्ञापन सौंपकर जालौर दुर्ग की दूसरी पोल ध्रुव पोल के निकट स्थित प्राचीन नाग देवता गोगाजी मंदिर में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सीकर का नया फ्लाईओवर आज से शुरू। सीकर का नया ओवरब्रिज आज सुबह 9 बजे से जनता के लिए खुल गया है। ये फ्लाईओवर फतेहपुर रोड से पिपराली रोड नवलगढ़ रोड को कनेक्ट करेगा। ब्रिज के दोनों ओर एंट्री और एग्जिट है, जबकि फिलहाल नवलगढ़ रोड पर गाड़ियां सिर्फ उतर सकेंगी, एंट्री नहीं होगी। नवलगढ़ रोड से पिपराली रोड, फतेहपुर रोड और कल्याण सर्किल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को पुराने पुलिया से ही जाना पड़ेगा। मिड डे मील चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण के सामोद थाना की पुलिस ने मिड डे मील के दूध पाउडर के गबन और चोरी के बहुचर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों के लिए सप्लाई किए गए दूध पाउडर को अवैध रूप से बाहर ले जाने के मामले में पुलिस ने गिरोह के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 10 महीने से वेतन नहीं, संविदा कर्मी सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना MSGRY के संविदा कर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को जयपुर की सड़कों पर उतर आए। राजस्थान के अलग अलग जिलों से करीब 200 कर्मचारी राजधानी पहुंचे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए डिप्टी CM दिया कुमारी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में 8 और 9 अगस्त को बारिश का अलर्ट। बीकानेर में बुधवार को मौसम एक बार फिर सुस्त नजर आया। सुबह से ही आसमान पूरी तरह साफ रहा और सुबह 9 बजे तक तेज धूप निकली रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के किसी भी हिस्से में बुधवार को बारिश की संभावना नहीं जताई है। हालांकि 8 और 9 अगस्त को बीकानेर में एक बार फिर बारिश शुरू होने की उम्मीद है। वहीं अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिजली निगमों में 2005 पदों के लिए आवेदन। राजस्थान के 5 बिजली निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो गए। अभ्यर्थी 25 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए आवेदन लिंक भी एक्टिव कर दिए गए हैं। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव की संभावित घोषणा से पहले भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा ने यूनिटी फॉर्मूला तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी अभी दिल्ली में अटकी हुई है। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की जयपुर संभागीय चुनाव संचालन समिति की बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि टिकट किसी एक नेता को मिलेगा, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी को मिलकर लड़ना होगा। यूसीसी बिल के लिए सरकार का प्लान। राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक नवंबर में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए 20 अगस्त को शुरू होने वाले विधानसभा के 6वें सत्र में ब्रेक लिया जाएगा। इस बीच विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां तेज हो गयी। वहीं अधिकारियों को सत्र के दौरान विधायकों की सदस्यता वाली कमेटियों की बैठक नहीं बुलाने, विधानसभा के लिए कम संख्या में पास बनवाने, दीर्घा में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की हिदायत दी गई है। जयपुर में 60 मकानों दुकानों के हिस्से को किया ध्वस्त। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कानोता कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुआ अभियान, शाम 4 बजे तक चला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने JCB और बुलडोजर की मदद से 111 प्रतिष्ठानों के आगे किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाए, जिनमें सड़क सीमा में आ रहे करीब 60 दुकान मकानों के हिस्सों को भी नियमानुसार ध्वस्त किया गया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने दी सरकार को चेतावनी। किशनगढ़ कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान महापंचायत ने अब आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। तातेड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में 27 जुलाई को निकाली गई ट्रैक्टर रैली की भी
भी समीक्षा की गई। किसानों ने इस बैठक में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके बीच वार्ता नहीं होती है तो आंदोलन को बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। ये बैठक किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में हुई। 6 से 10 अगस्त तक होगा फील्ड सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा कर पर्यावरण, खनन और जैव विविधता का जमीनी अध्ययन करेगी। समिति विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बजट 2026 से 27 की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश भर में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2101.16 करोड़ रुपए की लागत से 3232 कार्यों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा। साथ ही लोगों के लिए आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित बनने की उम्मीद है। नई सड़कों और अधूरे सड़क संपर्कों को पूरा करने से गांवों, कस्बों और शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मानगढ़ धाम के मुद्दे पर राजस्थान में सियासत। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी और विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेताओं ने सवाल उठाए। बांसवाड़ा विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देना पूरी तरह अनुचित है। भाजपा एक ओर आदिवासी समाज के सम्मान की बात करती है, जबकि दूसरी ओर उनके सबसे बड़े आस्था स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से पीछे हट रही है। उन्होंने इसे भाजपा की दोहरी नीति करार दिया। राजस्थान के निकाय चुनाव में महाराष्ट्र की पार्टी की भी होगी एंट्री। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस जहां चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में प्रभाव रखने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अट्ठावले भी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सीटों को लेकर मंथन जारी होने की भी बात कही। सर्विस रिवॉल्वर से फायर, एसएचओ की कनपटी से गोली, आर पार भिलवाड़ा के सदर थाना एसएचओ लोकपाल सिंह मंगलवार शाम वर्दी पहनते समय सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनकी कनपटी में लगकर सिर को आर पार निकल गई। लहूलुहान हालत में राम स्नेही हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हादसे के करीब 8 घंटे बाद इलाज के दौरान बुधवार सुबह मौत हो गई। डिप्टी सीएम के नाम से फर्जी कॉल करने वाला सस्पेंड। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम से फर्जी कॉल कर अफसरों को धमकाने के आरोपी अजमेर के नर्सिंग ऑफिसर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। JLN अस्पताल में अजमेर के आदर्श नगर निवासी नर्सिंग ऑफिसर पुष्पेंद्र पारीक का मुख्यालय अब जैसलमेर रहेगा। बता दें कि डिप्टी सीएम के ओएसडी ने 25 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख शासन सचिव को विभागीय कार्रवाई और कोतवाली थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी। MDM अस्पताल के आसपास चला निगम का बुलडोजर। जोधपुर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शास्त्री नगर स्थित मथुरा दास माथुर अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। जयपुर में 49% तक बढ़ी DLC रेट। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने नई DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दरें लागू कर दी हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में जमीनों की सरकारी कीमतों में 5 से 49% तक की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में कई प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में DLC दरों में बड़ा इजाफा किया गया है। सबसे अधिक 49% बढ़ोतरी जमुना विहार न्यू में दर्ज की गई है, जबकि बापू बाजार प्रदेश का सबसे महंगा कारोबारी क्षेत्र बन गया है। जोधपुर में 24 मामलों का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। जोधपुर की महामंदिर थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 2 बाइक भी बरामद की हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शहर में हुई चोरी की 2 वारदातों का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपी ने 6 अन्य वाहन चोरियां करने की वारदात भी स्वीकार की है, जिनकी बरामदगी के प्रयास जारी हैं। हालांकि कुछ वारदातों के बारे में वह स्पष्ट जानकारी
जानकारी नहीं दे सका। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी बोले, आगामी चुनावों में सर्वसम्मति से प्रत्याशी चुनेंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नए, युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनाव में प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से लगातार विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आमजन की एक राय से प्रत्याशी चुने जाएंगे। गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी तक 4 सिग्नल होंगे फ्री। महेश नगर कट से त्रिवेणी पुलिया तक बन रहे एलिवेटेड के बाद गोपालपुरा चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी गुर्जर की थड़ी से गोपालपुरा पुलिया तक पहुंचने में 4 ट्रैफिक सिग्नल पड़ते हैं, जिससे वाहन अलग अलग अंतराल में गोपालपुरा पहुंचते हैं। लेकिन एलिवेटेड बनने के बाद यही ट्रैफिक बिना रुके सीधे गोपालपुरा पुलिया तक पहुंचेगा। ऐसे में पूरे मार्ग का ट्रैफिक दबाव एक साथ गोपालपुरा चौराहे पर आएगा। इस महीने टेंडर से तय होंगे वेंडर। प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम अब सितंबर से यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन ULI मॉडल में गरीब उपभोक्ताओं की छत पर खुद रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगा। ये सोलर प्लांट फ्री में लगेगा ताकि उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का फायदा मिल सके। उपभोक्ता को केवल अपनी छत पर प्लांट लगाने की अनुमति देनी होगी। 15 नियमों के उल्लंघन और अफसरों की लापरवाही पर फटकार खोले कि हनुमान जी रोपवे स्टेशन पर वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने राजस्थान वन विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मामला 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। NGT ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF को पूरे मामले की व्यक्तिगत निगरानी करने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा आवंटित सीमा से बाहर की वन भूमि को तत्काल वन विभाग के कब्जे में लेकर उसकी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग बुधवार को सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके आधार पर ही ओबीसी सीटें रिजर्व होंगी और जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी। ये काम 15 अगस्त तक पूरा किया जाना है। सबसे पहले दैनिक भास्कर में एडीए रिपोर्ट, ओबीसी जनसंख्या के आधार पर ही 2500 सरपंचों के लिए और 2500 सीटें पार्षदों के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है। 28 सैटेलाइट शहर होंगे शामिल। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को जून 2015 में स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। 11 साल में इन चारों को स्मार्ट बनाने पर 7025 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद भी 4 में से एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सके। अब 9500 करोड़ रुपए का नया प्लान बनाया गया है। 84 शहरों में इस फंड से 5 तरह के काम होंगे। ये पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। इस कारण अफसरों ने 9500 करोड़ रुपए का 2047 तक का नया प्लान बना दिया। एम्स पार्किंग समस्या पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर स्थित एम्स के आसपास पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट की तर्ज पर वर्टिकल पार्किंग विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चंद्रशेखर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। खैरथल में बसों के खिलाफ कार्रवाई, 9 के चालान काटे। यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खैरथल के तथारपुर चौराहे पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ा जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्लीपर/लग्जरी, राजस्थान लोक परिवहन और बाल वाहिनी स्कूल बसों की गहन चेकिंग की गई। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 9 बसों के चालान काटकर कुल 1,04,00,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना वसूला गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।